दिखाते हैं, उस चीज़ को हमें डिस्कस करना है कि जानदार एसोसिएशन, इंटरएक्शन आपस में एक दूसरे के साथ कैसे करते हैं, उस चीज़ को हमें डिस्कस करना है। तो इस तरीके से हम इस कंडीशन को डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन के लिहाज से हम कहते हैं पॉजिटिव मीन्स जिसको किसी कोई नुकसान नहीं हो, मीन्स दो जानदार डिफरेंट हैं, एक दूसरे के साथ हैं, उन दोनों को फ़ायदा हो, उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं हो, तो ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं कि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन है। और इस पॉजिटिव इंटरेक्शन को हम फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास बेटा एक चीज़ है जिसको हम डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में मैंने कुछ इन लिस्ट कराई थी चीज़ें। पॉजिटिव इंटरेक्शन में हमने पहले चीज़ लिखी थी कि सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस कहा जाता है इंटरएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स with each other, none of them harm, both are anyone benefited, दोनों में से किसी को नुकसान नहीं हो। दिस इज अ पॉजिटिव इंटरएक्शन in between the different species individuals in which both are anyone benefited but none harmed, किसी को नुकसान नहीं हो। फायदा सबको हो सकता है, दोनों को हो सकता है या दोनों में से किसी एक को हो सकता है। पॉजिटिव इंटरेक्शन जो है सिम्बायोसिस, पॉजिटिव इंटरेक्शन इन बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज इंडिविजुअल है। डिफरेंट टाइप के जानदार एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करें और दोनों जानदारों को फायदा हो या दोनों में से किसी एक को फायदा हो, तो ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं कि सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस में जो जानदार इन्वॉल्व होते हैं उनको सिम्बियोन्ट्स कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मीन्स इन्वॉल्व इन द सिम्बायोसिस एसोसिएशन, organisms are known as symbionts organisms को कहा जाता है जो जानदार इस एसोसिएशन में इन्वॉल्व हैं। दैट organisms are known as symbionts। दोबारा सुन लें, जानदार आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, दोनों को फायदा हो या दोनों में से किसी एक को फायदा हो, मगर दोनों में से किसी को नुकसान नहीं हो, किसी को भी नुकसान नहीं हो, तो ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं कि ये दोनों को फायदा हो या दोनों में से किसी एक को भी नुकसान नहीं हो, तो ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं कि ये सिम्बायोसिस है। और सिम्बायोसिस एसोसिएशन में रहने वाले जानदार जो हैं उनको हम सिम्बियोन्ट्स कहते हैं। Organisms that have ability of symbiosis live together in symbiosis, that organisms are known as symbionts। तो वो जानदार जो सिम्बायोसिस से सर्वाइव करते हैं उनको सिम्बियोन्ट्स कहा जाता है। अब इसके बाद हम सिम्बायोसिस के बेटा फिर दो टाइप्स हैं, स्पेशल टाइप्स हैं इसके। वन इज द कमेंसलिज्म एंड अदर वन इज द म्यूचुअलिज्म। वन इज द सिम्बायोसिस के दो टाइप्स हैं, वन इज द कमेंसलिज्म एंड अदर वन इज द म्यूचुअलिज्म।
इसकी पिक ले लें अगर लेनी है आपको तो। सिम्बायोसिस में दोनों जानदार एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं और दोनों को फायदा होता है, या दोनों में से किसी एक को फायदा होता है, तो ऐसी एसोसिएशन को सिम्बायोसिस एसोसिएशन कहा जाता है, सिम्बियोन्ट्स कहा जाता है। और सिम्बायोसिस के दो टाइप्स हैं। सिम्बायोसिस के बेटा दो मेन टाइप्स हैं। सिम्बायोसिस में एक चीज हम पढ़ते हैं, इसके दो टाइप्स हम पढ़ते हैं इस जगह पे। वन इज द म्यूचुअलिज्म, वन इज द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दिस इज अ बेनिफिशियल एसोसिएशन, this is the part of symbiosis you can say. In this both species individuals benefited। इसमें क्या होता है कि both individuals of different species benefited, none of them harmed। नुकसान किसी को नहीं होगा। अगर नुकसान किसी को नहीं हो और दोनों को फायदा हो, और ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये म्यूचुअलिज्म है। दो डिफरेंट टाइप के जानदार एक दूसरे के साथ डिपेंड कर रहे हैं, खाने के लिहाज से, रहने के लिहाज से। तो ऐसे जानदार जो एक दूसरे के साथ आपस में रहे मगर उनमें से किसी को नुकसान नहीं हो, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक एग्जांपल है बेटा राइजोबियम एम है ये रेडिसिकोला बेटा बैक्टीरिया, राइजोबियम रेडिसिकोला बैक्टीरिया, राइजोबियम रेडिसिकोला बैक्टीरिया, राइजोबियम रेडिसिकोला बैक्टीरिया, राइजोबियम रेडिसिकोला। दिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। दिस इज नोन एज राइजोबियम रेडिसिकोला बैक्टीरिया that live in the roots of plants। ये प्लांट के रूट्स में रहता है। ये प्लांट को भी फायदा देता है और ये खुद भी फायदा लेता है। कहाँ पे पाया जाता है? प्रेजेंट इन प्लांट रूट्स। और कौन से प्लांट बेटा? जो फली वाले प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में स्पेशली रहता है, जिनको हम लेग्यूम प्लांट कहते हैं। लेग्यूम प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ द प्लांट। दोबारा सुन लें कि राइजोबियम रेडिसिकोला बैक्टीरिया, दिस इज द सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म पजिंग बैक्टीरिया है। ये राइजोबियम रेडिसिकोला बैक्टीरिया प्लांट के रूट्स में रहता है, प्लांट को भी फायदा देता है क्योंकि ये हवा में से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, प्लांट को भी फायदा देता है, और प्लांट इनको प्रोटेक्शन देता है, और पानी या डिफरेंट टाइप के जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं वो उसको वहीं पे ही प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस वजह से राइजोबियम रेडिसिकोला बैक्टीरिया प्लांट को भी फायदा देता है और प्लांट राइजोबियम रेडिसिकोला बैक्टीरिया को भी फायदा देता है। मीन्स म्यूचुअली बेनिफिटेड है, बोथ बेनिफिटेड हैं। जब दोनों जानदार एक दूसरे को फायदा दें और नुकसान देने का सोचे ही नहीं, तो ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं कि ये सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअलिज्म का मतलब है म्यूचुअली बेनिफिटेड है, जानदार म्यूचुअली बेनिफिटेड है। और जानदार जब म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं तो दोनों को फायदा होता है, और ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये म्यूचुअलिज्म वाली कंडीशन है।
और दूसरा होता है बेटा, इसमें एक और एग्जांपल भी है हमारे पास, एक और एग्जांपल भी है। अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी है तो मैं मिटा दूं। म्यूचुअलिज्म के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनमें एक और एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूं जो इस जगह पे हम लिख रहे हैं। म्यूचुअलिज्म में एक और एग्जांपल भी है जिसमें म्यूचुअली बेनिफिटेड ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास एक एसोसिएशन है, हाँ गुड, जैसे हमारे पास एक एसोसिएशन है दैट इज द लाइकेन, लाइकेन एसोसिएशन है। लाइकेन इज द एसोसिएशन, लाइकेन बेटा एसोसिएशन है, किन के बीच में एसोसिएशन है ये, लाइकेन इज द एसोसिएशन। और ये लाइकेन एसोसिएशन जो है, मलाइका बताएंगे बेटा किसके बीच में एसोसिएशन होती है, कौन से जानदार उनके बीच में। सर मलाइका या फिर मलिका? पता नहीं मलाइका है या मलिका लिखा है इसने। सर ये फंजाई और अलजाई के बीच में होती है। ठीक है, गुड, ये एसोसिएशन होती है। दिस इज द म्यूचुअलिटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है, एसोसिएशन है ये म्यूचुअलिटिक एसोसिएशन है, एसोसिएशन इन बिटवीन फंगस एंड अलगा या अलजी वीकेंड से। और दूसरी एसोसिएशन भी होती है, एक और एसोसिएशन भी है, उसको हम कहते हैं माइकोराइजी, माइकोराइजी एसोसिएशन, माइकोराइजी एसोसिएशन है ये। These are the examples of mutualism. लाइकेन में क्या है, फंगस और अलजी दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, फंगस और अलजी दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, और ये एक दूसरे के साथ मिलकर उस एरिया में सरवाइव करते हैं जहाँ पे कोई जानदार रह भी नहीं सकता। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है कि दोनों को फायदा हो, और म्यूचुअलिज्म वाली कंडीशन में जो लाइकेन एसोसिएशन है, इसमें फंगस और अलजी दोनों के बीच में एसोसिएशन होती है। और दूसरी है माइकोराइजी एसोसिएशन, जी बेटा मैं बताऊं? बताएं माइक्रोराइजी बताएं। सर ये फंगस और प्लांट के बीच में एसोसिएशन होती फंगस और प्लांट के रूट्स के बीच में होती है, गुड। फंगस माइकोलॉजी टेकन फ्रॉम द फंगस, फंगस और जो प्लांट रूट्स हैं उनके बीच में होती है। तो ऐसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं कि ये माइकोराइजल एसोसिएशन है। माइकोराइजी बेटा हम किसको कहते हैं कि ऐसी एसोसिएशन है जो फंगस और अलजी के, फंगस और प्लांट्स के बीच में हो। माइको फंगस से लिया गया है, और राइजी स्पेशली हम रूट्स ऑफ प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मीन्स दिस इज द बेनिफिशियल एसोसिएशन इन बिटवीन फंजाई या फंगस एंड प्लांट्स है ये। और कोई एग्जांपल है बेटा हमारे पास, और कोई एग्जांपल हो आपके पास या हमारे पास? बेटा पास्ट में ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते थे, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया वर प्रेजेंट इन द अपेंडिक्स। हमारे अपेंडिक्स के अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया रहा करते थे, मगर अब वो अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? उसके कुछ रीजंस हैं, एवोल्यूशन के या फूड यूटिलाइजेशन के। मगर हम इस जगह पे डिस्कस करेंगे कि, मिटा दो इसको। जी सर। यस सर। आप देखें फंगस या एसोसिएशन ह्यूमन के लिहाज से वो है सेल्यूलोज
digesting bacteria were present in human appendix, और वो भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल था। अब ये बैक्टीरिया बेटा जो है हमारे पास तो नहीं है, मगर जो हर्बीवोर्स हैं, घास भूस खाने वाले जानदार हैं, या हम कहते हैं कि जो हर्बीवोर्स हैं उनकी बॉडी के अंदर अभी भी ये बैक्टीरिया अवेलेबल हैं। हमारे पास नहीं है, मगर जो प्लांट खाते हैं जानदार, जो हर्बीवोर्स हैं जानदार, उनकी बॉडी के अंदर इन बैक्टीरिया की अवेलेबिलिटी अभी भी है। अब एक और जो हमारा इसका पार्ट है जो हम पढ़ रहे थे, पहला हमने पढ़ा है म्यूचुअलिज्म, दोनों बेनिफिटेड हो, ये आप याद रखें क्योंकि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है। अगर आप इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी अच्छा पढ़ेंगे तो आगे तमाम चैप्टर्स आपको समझने में आसानी होगी। हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ चीज जो है दी गई है इस जगह पे, जैसे कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये कंसेप्ट जो है इंटर में भी है इकोसिस्टम में। लाइकेन और माइकोराइजल एसोसिएशन जो है ये आपके चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी है। तो इस वजह से आपको याद रखना है कि दिस इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों बायोलॉजी के कुछ ना कुछ पार्ट्स जो हैं इस जगह पे दिए गए हैं, सिर्फ हाउ नाउ के लिए कि आप किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करें। अब हम आते हैं म्यूचुअलिज्म के बाद कमेंसलिज्म की तरफ। दिस इज नंबर 2, कमेंसलिज्म की तरफ। कमेंसलिज्म में बेटा एक बेनिफिटेड होता है, दोनों में से कोई भी एक बेनिफिटेड होगा। अगर एक को फायदा हो और दूसरे को ना नुकसान ना फायदा, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि कमेंसलिज्म है। मीन्स टू डिफरेंट species individuals depend or interact with each other. From that any one benefited, किसी एक को फायदा हो, दोनों में से किसी एक को फायदा हो, दूसरे को कोई हार्म नहीं हो। None of them harmed। तो अगर दोनों को फायदा हो तो म्यूचुअलिज्म, अगर उनमें से किसी एक को फायदा हो तो कमेंसलिज्म। और कमेंसलिज्म वाली कंडीशन में दोनों को फायदा नहीं होता, एक को फायदा एक को नुकसान। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, कोई बता सकता है बेटा कमेंसलिज्म का एग्जांपल क्या है? सर वायरस, बैक्टीरिया, कौन सा? वायरस और बैक्टीरिया। नहीं, वो कमेंसलिज्म में नहीं है, वो तो पैरासाइटिज्म में आते हैं। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान नहीं होता। वायरस और बैक्टीरिया जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक को फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान, तो वो पैरासाइटिज्म कहलाएगी। गाय की कुर्बानी। कौन सी? गाय की कुर्बानी। चले मैं दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट्स। हाँ ठीक है, सुन ले। अब बेटा कमेंसलिज्म में एक बड़ा दरख्त है, एक बड़ा जो है ट्री दरख्त है, और उसके ऊपर जो है कुछ छोटे प्लांट चढ़ जाते हैं जिसको हम बेल कहते हैं, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेल का। अगर बड़े प्लांट के ऊपर छोटा सा प्लांट जो जिसका स्टेम नहीं होता, वायरी स्टेम होता है, वो उसके ऊपर चढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में ट्री जो बड़ा दरख्त है उसको फायदा, सॉरी उसको ना नुकसान ना फायदा, और जो छोटी बेल है उसको फायदा होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं
कि एक जानदार को फायदा और दूसरे जानदार को नुकसान में फायदा, ये मिटा दूं तो फिर मैं लिख देता हूं, मिटा दो, मिटाइए। अब इस जगह पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है इपीफाइट। इपीफाइट प्लांट्स जो हैं